हेलो दोस्तों, मैं हूं जेमिस परमार। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम गियर पुलर असेंबली का होल्डर कैसे ड्रॉ करना है ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्केच बनाना है। स्केच बनाने के लिए मैं यहाँ पे टॉप प्लेन चूज कर लूंगा। टॉप प्लेन चूज करने के बाद मुझे यहाँ पे एक बनाना है रेक्टेंगल। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे रेक्टेंगल बना लूंगा। और ये रेक्टेंगल का मुझे डायमेंशन देना है। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की जो डायमेंशन वैल्यू है ये मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायमेंशन जो है वो एंटर कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, ये रेक्टेंगल को ये एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट है उसके साथ 0 0 अलाइन करना है। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट को 0 0 अलाइन कर देता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ ऐड रिलेशन के अंदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मुझे ओके कर देना है। तो देखो अभी मेरा जो रेक्टेंगल है ये अलाइन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी पे क्लिक करना है। ऑफसेट एंटिटी पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू डालनी है 10 mm और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट चेन का ऑप्शन जो टिक था वो मैं निकाल देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे पहला ऑफसेट और फिर सेम वे मुझे यहाँ पे ये दूसरा ऑफसेट बनाना है। तो अभी मेरा ऑफसेट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, फिर से ऑफसेट कमांड लेना है और यहाँ पे 70 एंटर पे क्लिक कर देना है। मुझे अभी 70 mm का ऑफसेट चाहिए। तो मैं ये दोनों एंड पॉइंट से कुछ इस तरह से यहाँ पे 70 का ऑफसेट करवा लेता हूँ। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे करना है ट्रिम। अब मैं सारी अननेसेसरी लाइंस जो है उसको ट्रिम करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इतनी लाइंस जो है उसको मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। और ये लाइन को भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो अभी मेरा स्केच जो है यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। स्केच ड्रॉ हो जाने के बाद मैं यहाँ से कमांड क्लोज कर दूंगा और यहाँ से स्केच मोड ओके करके क्लोज कर दूंगा। तो मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पे स्केच देखने को मिलता है। अब मुझे क्या करना है, फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक कर देना है। एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ये स्केच 2 जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से एक थिकनेस, अभी रैंडम थिकनेस मुझे देखने को मिलेगी। ये रैंडम थिकनेस के जगह पे मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू डालनी है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है 25। तो मैं यहाँ 10 mm की जगह पे 25 एंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो इस कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना मैंने यहाँ पे होल्डर बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ सेंटर पे मुझे M14/1.5 की पिच का होल बनाना है। तो मैं यहाँ पे होल विजार्ड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही यहाँ पे होल विजार्ड ओपन हो जाता है, मैं यहाँ पे स्ट्रेट टैप का होल चूज करूंगा। यहाँ पे मुझे जो भी थ्रेड की डिटेल मुझे डालनी है ये मैं यहाँ से चूज कर लूंगा। तो मुझे चाहिए M14/1.5। यहाँ पे मैं थ्रेड की डेप्थ, कितने डेप्थ तक मुझे थ्रेड चाहिए मैं वो डेप्थ डाल लूंगा। तो मैंने मेरी जो अभी ये हाइट है एक्सट्रूड की हुई वो है 25 mm। तो मैं यहाँ पे 30 mm का डेप्थ की वैल्यू मैं डाल देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे थ्रू होल मिल जाए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे फेस कौन सी मुझे लेनी है ये चूज करूँगा। तो मैं यहाँ टॉप प्लेन पे क्लिक कर दूंगा या फिर मैं यहाँ पे पोजीशन में जाके भी यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। तो देखो अभी मुझे यहाँ पे इस तरह से एक होल देखने को मिलता है। यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन ले लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो मेरा जो डायमेंशन है वो है 15 का। मैं यहाँ पे 15 डाल के ओके कर देता हूँ। यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे होल देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ से टॉप व्यू करके देख लेते हैं कि होल इसके सेंटर में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे होल भी मुझे सेंटर में देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे होल बना लेंगे। होल हो जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे स्केच पे क्लिक करके हमें ये फेस पे स्केच बनाना शुरू करना है। तो हम
सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट ले लेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे एंटिटी का ऑफसेट करना है। तो मैं यहाँ पे 12.5 mm का ऑफसेट करने वाला हूँ पहला। ये ऑफसेट हो चुका है। अभी दूसरा ऑफसेट जो आएगा वो है 31.25 का। तो मैं यहाँ पे फिर से ऑफसेट कर लूँगा। फिर से ऑफसेट कमांड की जो वैल्यू डालनी है वो है 50 का। तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू डाल दी है और यहाँ पे ऑफसेट कर दिया है। तो देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे मुझे जितने भी ऑफसेट चाहिए थे उतने मैंने यहाँ पे ऑफसेट कर लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे जो इसके मिड पॉइंट पे सर्कल आएगा और ये लाइन के मिड पॉइंट पे जो सर्कल आएगा, ये दोनों सर्कल का जो डायमीटर है वो है 6 mm का। तो मैं यहाँ पे 6 mm का सर्कल डायमेंशन डाल के बना लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है और मुझे यहाँ पे दूसरे एंड पे भी सेम ड्राइंग बनाना है। तो मैं यहाँ पे मिरर एंटिटी कर दूंगा। मिरर अबाउट में जाके मैं यहाँ पे राइट प्लेन कर दूंगा और यहाँ से मिरर ओके कर दूंगा। तो देखो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक एंटिटी ड्रॉ होके मिल गई है। अब मुझे करना है स्केच को क्लोज। यहाँ पे मुझे इस तरह से कुछ ड्राइंग मिल जाए। अब मुझे फीचर पे चले जाना है और एक्सट्रूड कट पे क्लिक करना है। ये होल, ये होल, जितने भी होल है ये सारे होल हम सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और फिर ये जो वैल्यू है, कट कितने mm तक करना है, ये वैल्यू हम बढ़ा के ज़्यादा कर देंगे ताकि हमें ये थ्रू होल मिल जाए। तो देखो अभी यहाँ पे हमें होल मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने स्केच बनाया था ये स्केच की विजिबिलिटी ऑन कर देनी है। फिर से यहाँ पे होल विजार्ड में जाना है और अब हमें जो यहाँ पे M14 की वैल्यू सेट करी है वो वैल्यू चेंज करके M8/1.5 सेट कर देना है। तो मैं यहाँ पे M8 की वैल्यू जो है वो ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये स्केच, ये प्लेन पे स्केच ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। ये सेंटर पे और ये सेंटर पे। अभी ये जो होल हमने बनाया है उसकी डेप्थ यहाँ पे सेट करनी है हमें। तो यहाँ से 40 mm तक की मैं डेप्थ ले लेता हूँ ताकि हमें थ्रू होल मिल जाए। और यहाँ से मैं स्केच ओके करके क्लोज कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से होल देखने को मिल जाते हैं। अब ये स्केच को हम फिर से हाइड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें फिलेट बनानी है। तो मैं यहाँ से फिलेट पे क्लिक कर देता हूँ और फिलेट की जो वैल्यू डालनी है वो है 5 mm की। तो 5 mm की मैं यहाँ से फिलेट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से ये चारों के चारों कॉर्नर पे मुझे फिलेट करनी है। तो मैं एक साथ में ही, यहाँ पे देखो गलत सिलेक्ट हो जाता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फेस वन जो अभी दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना है और फिर से सिलेक्ट करना शुरू कर देना है। अभी देखो यहाँ पे मैंने चारों एंड कॉर्नर जो थे उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, अभी हमारा जो होल्डर है ये होल्डर ड्रॉ हो चुका है। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने होल्डर ड्रॉ कर दिया है। तो कुछ इस तरह से हम गियर पुलर असेंबली का होल्डर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हमने गियर पुलर असेंबली का होल्डर कैसे बनाना है ये सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।